जनवरी 2022 में मुसाफिर ब्लॉग की टीम ने सोचा कि सर्दियों में गिलगित, हुंजा, स्कर्दू, फंडर इन एरियाज़ का विज़िट किया जाए और देखा जाए कि ये एरियाज़ जिनका नॉर्मली लोग विज़िट करते हैं समर टाइम में, जब वहाँ पर सब्ज़ा होता है, सब कुछ बड़ा बेहतरीन होता है, तो सर्दियों में ये एरियाज़ कैसे लगेंगे। तो उस चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए हमने जनवरी में विज़िट किया था और उसमें हम फंडर भी गए थे। तो फंडर में हमारी मुलाकात हुई थी जुनैद हुसैन साहब से, जो अपर चाशी में रहते हैं, और उस वक़्त एक बड़ा अच्छा ताल्लुक़ उनके साथ बन गया था। बाद में भी उनके साथ रब्ता रहा। इस दफ़ा जब हम फंडर गए तो उन्होंने बहुत ही पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त की हमारी अपर चाशी में अपने घर पे, और बहुत ही खूबसूरत सा घर था। उसकी वीडियो तो नहीं बनाई मैंने प्राइवेसी रीजंस की वजह से, लेकिन घर में आप अंदर दाखिल होते हैं और अंदर पानी का एक वो जो साफ पानी का चश्मा है वो चल रहा है, और फिर उन्होंने कुछ फसलें लगाई हुई थी अंदर बैठ के सारा, यानी हमने खाना पीना किया, चाय शाय पी, और फिर वहाँ से हम आगे निकलते हुए उन्होंने एक चीज़ कही थी कि शंदूर फेस्टिवल के लिए आप जा तो रहे हैं, लेकिन कोशिश ये करनी है कि जैसे ही आपका मैच ख़त्म हो तो फ़ौरन निकल आना, वरना आप फंस जाएंगे और बहुत घंटों इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। अब उस वक़्त तो जहन में नहीं आया कि ये क्यों कह रहे हैं, लेकिन जब वापसी का टाइम हुआ और हम आ रहे थे तो फिर अंदाज़ा हुआ कि क्यों ये कहा जा रहा था, क्योंकि हज़ारों गाड़ियां जो उस मैच के लिए, उस फेस्टिवल के लिए आई होती हैं, तो वो फिर सारे एक साथ जब निकलने की कोशिश करते हैं तो ट्रैफिक जैम भी होता है और मीलों लंबी लाइन लग जाती है। तो हमारे साथ प्रॉब्लम ये भी थी कि हमारी क्योंकि गाड़ी भी ख़राब थी, तो हमने निकलना आराम से था, क्योंकि अगर गाड़ी को टो करके लेके जाना है यहाँ से, फिर दूसरी गाड़ियों को अगर आप बीच में थोड़ा सा यानी कि डिले करते हैं तो वो फिर काफ़ी परेशान होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हमारी कोशिश यही थी कि सारी गाड़ियाँ निकल जाएं तो उसके बाद फिर, तो इसलिए इस सारी ट्रैफिक को हमने जाते हुए देखा और सबसे आखिर में फिर वहाँ से हम निकले। ये वो रास्ता था जो गिलगित फंडर की साइड से आते हैं, तो उस तरफ से ही, क्योंकि वहीं पे हमारी गाड़ी खड़ी थी, हमने यहीं से वापस जाना था। लेकिन दूसरी तरफ जो चित्राल की तरफ से लोग आए थे और उन्होंने चित्राल की तरफ से मस्तूज की तरफ से वापसी करनी थी, तो वो रास्ता डिफरेंट वाटर क्रॉसिंग्स की वजह से और लैंड स्लाइडिंग की वजह से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हुआ था, क्योंकि कुछ खबरें आ रही थी कि वहाँ से गाड़ियाँ बहुत फंसी हुई हैं, रास्ते बंद हो गए हैं। तो जो भी लोग यहाँ पर आते हैं तो वो इन चीज़ों को भी जहन में रख के आए कि इस किस्म की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ट्रैफिक जैम हो सकती है जो बहुत तवील दौरानियत तक ऐसे रह सकती है, घंटों घंटों हो सकता है आपको बैठना पड़े। बाज़ औक़ात आपको लैंड स्लाइडिंग की वजह से, वाटर क्रॉसिंग की वजह से पूरी रोड बह जाती है बाज़ औक़ात, तो इन चीज़ों की वजह से आपको हो सकता है 1 या 2 दिन आपको इंतज़ार करना पड़े। ड्रोन की भी रेंज एक है, कुछ किलोमीटर्स तक किए जा सकता है, 7 से 8 किलोमीटर्स की मेरे ड्रोन की रेंज थी जो इसमें अनइंटरप्टेड जा सकता है। तो कुछ किलोमीटर्स तक तो हम यहाँ पे आ गए और आप देख सकते हैं कि कितना ट्रैफिक जैम है, कैसे ये गाड़ियाँ यहाँ पे फंसी हुई हैं। लेकिन ये गाड़ियाँ नीचे तकरीबन बरसत तक, जो मुझे बताया गया बाद में कि वहाँ तक ये ट्रैफिक जैम इसी तरह से, और घंटों लगे थे, क्योंकि हम वहाँ पे धूप में बैठा हुआ बंदा जो है ना, उसको 1-1 मिनट का अंदाज़ा हो रहा। तो हम वहाँ पे बैठे इंतज़ार कर रहे थे कि किस तरह से ये ट्रैफिक ख़त्म हो और उसके बाद फिर हम अपनी गाड़ी को टो करके यहाँ से लेके जाए। टो करने के लिए हमने एक मज़दा वहीं से अरेंज कर लिया था। शंदूर के जो फेस्टिवल है वहाँ पर ही गाड़ियाँ खड़ी थी, तो ये मज़दा भी कोई सामान लेके आए थे, ये ऊपर नदीम साहब, तो उनके साथ हमारी बात हो गई थी। इन्होंने हमारी गाड़ी को टो करके यहाँ से गागूच तक लेके जाना था, क्योंकि उससे पहले कोई अच्छे मैकेनिक नहीं थे। गागूच में हमें मैकेनिक मिलने थे, तो इसलिए हमने उनके साथ वही बात की कि यहाँ से गाड़ी को टो करके तो वो लेके जाएंगे। इस सारी प्रोसेस में बहुत ही हेल्पफुल रहे दाऊद साहब, जो वहाँ पर लोकल पुलिस है,
उसके अंदर काम करते हैं ट्रैफिक पुलिस में गालिबन, तो उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। उन्होंने, क्योंकि अब लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम होता है, फिर कुछ बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं इनके साथ फिर वो कोशिश उनकी यही होती है कि उनके सही अच्छी तरह से खालू उतारें, तो उन्होंने भी बड़ी तेज़ छुरी रखी हुई थी, लेकिन बीच में दाऊद साहब पड़ गए। उन्होंने फिर एक रीज़नेबल तरीके से उससे करके बात और सारा कुछ उसे समझा दिया। एक लोकल मैकेनिक को भी उन्होंने इंगेज कर लिया और वहाँ पे उसको भी बता दिया कि ये आपके पास आएंगे, और क्योंकि यहाँ से गागोच का फासला तकरीबन कोई 150 किलोमीटर से ज़्यादा का था, तो उस फासले को तय करने में हमारी पूरी रात ही हो सकता है गुजर जाती। तो इसलिए उन्होंने कहा कि कल सुबह तुम्हारे पास पहुँचेंगे और इनको फिर आपने मेहमान हैं, इनको अच्छे तरीके से पूरी इनकी गाड़ी को सही करके और फिर यहाँ से आपने इनको भेजना आगे। तो तमाम तर गाड़ियों के गुजरने का इंतज़ार करने के बाद और मज़दे में बैठ के फिर हमने जाना शुरू किया लंगर नाले के पास, जहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी। और ये वही सफ़र था जो सुबह हमने तकरीबन आधे घंटे में किया था हाईएस्ट में बैठ के, और अब हमें यहाँ से लंगर नाला जाते हुए वापसी पे तकरीबन कोई 3 से 4 घंटे लगे थे, शायद इससे ज़्यादा ही लगे हों, क्योंकि हमें वेट करना था सारी गाड़ियों के निकलने का, और रश वैसे भी बहुत था, गाड़ियाँ बहुत स्लो आगे बढ़ रही थी, तो उसकी वजह से हमें कम से कम भी तकरीबन कोई 4 साढ़े 4 घंटे लग गए होंगे। अब जितना भी इंतज़ार कर लेते, हर मोड़ के ऊपर जाके पीछे से और गाड़ियाँ आ जाती थी, फिर वहाँ पे साइड पे गाड़ी को रोक के उनको जाने देते कि यार चलो ये भी निकल जाएं, क्योंकि बात वही है कि गाड़ी हमने पहुँच के लंगर नाले पे वहाँ से गाड़ी को पहले मोड़ना था और मोड़ के उसके बाद फिर वहाँ से जाना था। एक और चीज़ जो मेरे जहन में भी आ रही थी और वहाँ पर प्रॉब्लम एक हमारी और हमने फेस करनी थी, वो ये थी कि लंगर नाले का पानी साथ सड़क पे भी जा रहा था और बहुत ही नैरो सा वो रास्ता था, और वो उस दिन भी पानी उसको काटता जा रहा था। तो वो चीज़ भी एक थी कि यार ये ना हो कि, क्योंकि वो लोग कई कह रहे थे कि ये रास्ता जो है ना, यहाँ से पानी अगर इस तरफ निकल आया तो ये पूरी रोड बहा देगा, और फिर आएंगे कोई गवर्नमेंट वाले ही आएंगे और आके फिर वो रास्ता दोबारा से वो क्लियर करेंगे। तो अगर वो चीज़ हो जाती तो फिर कुछ और मज़ीद घंटों या हो सकता है पूरा दिन ही वेट करना पड़ता। अब ये जनाब हमारी गाड़ी खड़ी हुई है और उसके साथ पीछे लंगर नाला वो गुजर रहा है। पानी की जो वाटर क्रॉसिंग है वो यहाँ पे है, ये ट्रक जहाँ पे खड़ा हुआ है इसके पीछे, और वहाँ से गुजर के हर गाड़ी ने जाना होता है, और तकरीबन हर गाड़ी वहाँ पर फंस रही थी। तो अब हमने यहाँ से गाड़ी को टर्न करना है वापस, यू टर्न लेके, और फिर हमने वापस जाना है टेरो की तरफ, बरसत की तरफ, खंडर की तरफ। हम लोग शंदूर से जो है ना वो वापसी पे हैं, और आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे साथ शाहजी की जगह बहुत बंदा बैठा हुआ है, और ये हमारे नदीम भाई हैं। और शाहजी जो है ना वो अगर आप देख सकते हैं तो वो पीछे गाड़ी लेके आ रहे हैं। तो ये जी हमारे नदीम साहब, जिन्होंने अभी हमें जो है ना वो शंदूर से वो लेके आ रहे हैं गागोच तक। इसी तरीके से वहाँ से जाके हम लोग फिर गाड़ी अपनी रिपेयर कराएंगे, जहाँ आपको बड़े खूबसूरत से लैंडस्केप्स और बाकी सारी चीज़ें दिखाते हैं। तो आज का व्लॉग बेसिकली एक फ्लिप साइड भी है कि बाज़-औक़ात आपका जो सफ़र होता है उसके बैकग्राउंड में जो चीज़ें चल रही होती हैं तो वो भी बड़ी प्रॉब्लमेटिक भी हो जाती हैं। लेकिन खैर मैं इसको वही लेता हूँ कि हमेशा हर बॉल पे छक्का भी नहीं लगता, तो इसी तरह कभी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, और फिर जब आप उनसे गो थ्रू होते हैं, एक तो आप थोड़ा से और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं कि नेक्स्ट टाइम कभी कोई प्रॉब्लम आए, कभी पहली बार आए तो फिर बंदा परेशान होता है, लेकिन अगर एक चीज़ है जो रूटीन में बंदे ने देखी हुई होती है तो फिर वो उतना ज़्यादा घबराता नहीं है उन चीज़ों से। तो एक तो वो साइड है। सेकेंडली ये कि इतनी बार ऐसी सिचुएशन से मैं गुजरा हूँ ना, तो ऑल्दो वो जो गुजर रहा होता है टाइम उस वक्त लग रहा होता है यार, लेकिन फिर एक वो भी होता है कि यार इससे भी मुश्किल टाइम आए थे और वो गुजर गए, तो वो एक चीज़ भी जहन में चल रही होती है। तो इस वजह से कॉन्फिडेंस होता है कि यार नहीं कोई नहीं, जैसे तैसे भी गुजर रहा है वक्त, लेकिन ये गुजर जाएगा। इधर कब आए हैं? इधर हम 3 दिन
4 दिन पहले आए हैं। 4 दिन पहले आए थे। हाँ, और और आज- क्या आए थे। अच्छा बुकिंग के आए थे। हाँ, 4 दिन इधर ही फिर खड़े रहे आप लोग? हाँ, इधर ही खड़ा रहा। पोलो का मैच एंजॉय किया आपने? हाँ, मैं देख लिया। अमूमन हम लोग गाड़ी शहरों में टो करके एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर या कुछ किलोमीटर्स के लिए हमने जाना होता है, और वो भी बिल्कुल साफ़ सुथरी रोड के ऊपर, तो उसमें हमें कोई इतना ऐसा प्रॉब्लम फेस नहीं होता। लेकिन एक ऐसे ऑफ रोड पे, गंदे तरीन ऑफ रोड पे आपको गाड़ी को टो करके लेके जाना है, जो बार बार फिर झटके लग रहे हैं, झटके लड़ रहे हैं, ऊपर से आप हाइट से नीचे आ रहे हो, शंदूर की हाइट से आप गागोच पे आ रहे हो, बहुत यानी कि ऊपर से आपने नीचे आना है, तो दैट मीन्स कि आपकी थ्रू आउट ब्रेक्स लगनी है, और गाड़ी भी सही नहीं है, स्टार्ट नहीं है, तो वो ब्रेक लगाना और ब्रेक लगाते रहना, ब्रेक्स भी गर्म हो रही थी, थ्रू आउट ब्रेक्स का लगा के रखना, ब्रेक्स भी गड़बड़ कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। प्लस कुछ ये जो भी प्रॉब्लम हुई थी इसकी वजह से स्टीयरिंग भी हार्ड हो गया था बहुत ज़्यादा, तो वो भी यानी कि बहुत प्रॉब्लम दे रहा था। तो ये पूरा सफ़र ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं ख़त्म ही नहीं हो रहा, और पूरे 1-2 दिन से हमारे यानी कि नींद भी उस तरह से पूरी नहीं हुई थी, तो बिल्कुल पूरी रात हमने जर्नी की और चलते रहे, और सुबह के करीब आके तो मेरी वो हालत हुई थी कि आंखें बंद हो रही थी, आंखें खुलती नहीं थी, और ब्रेक्स बिल्कुल काम करना छोड़ गई थी। तो जहाँ पे ज़रा सा उतराई आती थी तो उसको मैं इशारे कर करके यार कि भाई आहिस्ता चल, हैंड ब्रेक लगा के किसी तरीके से गाड़ी को रोकता था कि आगे जाके मजदे में ना लगे। तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल किस्म का ये रास्ता था, लेकिन फॉर्चुनेटली अल्लाह ने किया कि हम खैर खैरियत से गागोच पहुँच गए। वहाँ पर पहुँच के हमारा फिर सुबह में था कि रेडिएटर वगैरह जो भी प्रॉब्लम है इसकी वो सही करा के फिर हम यहाँ से निकलेंगे। तो जो वहाँ पे भी बहरहाल वो भी कह लो कि ये हमारा जो सिचुएशन है ना वो यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पर भी जाके हमें फिर और कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी। मैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह वो फर्दर जो हमारे साथ हुई वो और प्लस गागोच के बारे में, क्योंकि वो भी वी हैड नो आइडिया कि वो भी यानी कि वहाँ पे भी अच्छी जगह है देखने लायक, तो वो आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगा। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। गाड़ी को जो है ना वो चलने से असर है इसमें। नदीम भी को कहा कि हमें किसी तरीके से जो है ना वो पहुंचा दे जो है वो गागोच। अब वो शादी की सही हालत हुई हुई है, गाड़ियाँ सिर्फ हमारी नहीं बाकी लोगों की भी हैं जो कि इसी हालत में। देखते हैं क्या होता है। हाँ।